सुखी जीवन का रहस्य। एक समय की बात है, एक गांव में एक संत रहता था। उसके पास एक छोटी सी कुटिया थी। गांव के किनारे उसे उस कुटिया में शांति नहीं मिल रही थी। तब वह एक आश्रम बनाने के बारे में सोचने लगा। उन्होंने सोचा कि मैं लोगों के सहयोग से एक आश्रम बनाऊंगा, जिससे काफ़ी अच्छा रहेगा और मुझे संतुष्टि भी मिलेगी। उसके लिए वह गांव-गांव जाकर सहयोग के लिए चंदा मांगने लगा। सब लोगों ने उनका सहयोग किया। तभी उनकी मुलाकात एक मायावती लड़की से हो जाती है, जो बहुत ही गरीब और एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। जब वह संत उस मायावती लड़की के पास जाता है, तब मायावती संत को अपने साथ अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाती है और उन्हें खाना खिलाती है। उसके बाद मायावती संत को आराम करने के लिए बोलती है। मायावती संत के लिए मखमल के गद्दे और चारपाई का बंदोबस्त करके सोने के लिए आमंत्रित करती है और खुद जमीन पर एक चटाई बिछाकर सो जाती है। संत चारपाई पर सोता है। उसे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि वह हमेशा फर्श पर यानी कि ज़मीन पर सोता था। मायावती को इतनी संतुष्टि कैसे मिल सकती है, जबकि वह ज़मीन पर यानी कि फर्श पर सो रही है। कुछ समय के बाद जब मायावती नींद से उठ जाती है, तो संत उससे पूछता है कि तुम ज़मीन पर चटाई पर सो रही हो, और वह भी इतनी चैन की नींद कैसे? तब मायावती ने कहा कि मुझे जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास एक छोटी सी कुटिया है, और जब मुझे एक वक्त का खाना मिलता है तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। इसी तरह जब मैं फर्श पर सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं मेरी माँ के आंचल में सो रही हूँ। उसके बाद संत को समझ में आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। शायद यह गलत है। सुखी जीवन के लिए किसी अच्छे आश्रम का होना जरूरी नहीं है। उसके बाद वह मायावती के पास से वापस अपनी कुटिया की ओर आ जाता है और जो भी चंदा उन्होंने अपने पास एकत्रित किया था, उन्हें गरीबों में बांट देता है। अब वह अपने जीवन में खुश रहता है। शिक्षा। सुखी जीवन के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं होती है। संतुष्टि ही सुखी जीवन का सबसे मूल मंत्र है। कहानी छोटी है, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।